जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं का मई 2020 के राशिफल के बारे में बात करेंगे। कैसी होगी उनकी धन की स्थिति, काम की स्थिति, परिवार की स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम की स्थिति और नौकरी की स्थिति। इस बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, ऐसी चर्चा हम जो है हर महीने राशिफल में करते हैं और मंथली राशिफल में तो हम करते ही करते हैं, साप्ताहिक राशिफल में भी करते हैं। लेकिन जो इस वक्त लॉकडाउन क्रांति चल रही है उसमें आप लोगों को, क्योंकि जीवन बिल्कुल बदल जाएगा इस लॉकडाउन खुलने के बाद, तो आपको अपनी गुणवत्ता को निखारना है, क्योंकि अब वही सरवाइव करेगा मित्रों जिसके अंदर गुण होगा, जो अपनी गुणवत्ता को निखारेगा और अपनी कमियों को मनन और चिंतन करके कम करेगा। वो उस व्यक्ति को लॉकडाउन काल में, यानी 6-8 महीना जो परेशानी वाला जाएगा आने वाला समय, उसमें उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले मकर राशि वाले अपनी विशेषताओं को नोट करें। सबसे पहली चीज़, आप जो है धार्मिक व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपको पूजा पाठ मंत्र जाप करते रहना है बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी। यदि आपने इस लॉकडाउन काल में पूजा पाठ मंत्र उच्चारण अगर आपने छोड़ दिया है तो आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, दूसरे के बारे में भी नेगेटिव सोचेंगे और अपने बारे में भी नेगेटिव सोचेंगे और घर के अंदर बड़ी लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए क्योंकि आपकी राशि जो है धार्मिक राशि है, तो आपको कोई ना कोई मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आप शिव के मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय जरूर करते रहें। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं, दूसरी विशेषता होती है जो मकर राशि वाले होते हैं वो बहुत मेहनती और ईमानदार लोग होते हैं। अक्सर ईमानदारी के कारण ये लोग बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, मेहनत काफ़ी अच्छी करते हैं। तीसरी चीज़, ये जो मकर राशि वाले होते हैं वो वाणी में प्रवीण होते हैं, यानी इनको साहित्य की नॉलेज, इनको संस्कृत की नॉलेज, इनको अध्यात्म की नॉलेज, इनकी वाणी में पकड़, वोकैबुलरी में पकड़ बड़ी गजब की होती है। तो वाणी में ये बड़े प्रखर होते हैं। फिर भी कुछ लोग मकर राशि वाले बच्चे गिर जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिल पाती, सफलता की एक चरम सीमा में पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। उसके क्या कारण होते हैं? उसके कारण कुछ कमियां होती है। उन कमियों को यदि आप सुधार लोगे बच्चों, तो आप आगे ये जो लॉकडाउन क्रांति चल रही है इसमें आप बहुत आगे तक बढ़ोगे और नीचे नहीं गिरोगे। सबसे पहला, गलत को गलत कहना सीखें। खासकर मकर राशि वाले क्या करते हैं कि इनका अच्छा चल रहा होता है ऑफिस के अंदर, तो जो लोग गलत कर रहे हैं ऑफिस के लिए, काम के लिए, तो उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं या मालिक को सचेत नहीं करते हैं, बॉस को सचेत नहीं करते हैं, जिस वजह से संस्थान ही पूरा डूब जाता है। तो गलत को गलत कहना सीखें। अंततोगत्वा वो वार घूम फिर के आप तक ही आएगा और आपकी भी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गलत चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त न करें, बिल्कुल रोक दें और अपनी संस्था के लिए ईमानदार बने। यानी ईमानदार आप हैं, लेकिन क्या है कि आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं या किसी परिस्थिति के कारण आप बिल्कुल मजबूर हैं, तो वो मजबूरी नहीं है, आप गलत को गलत कहने का हिम्मत रखें। दूसरी चीज़, हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। मकर राशि वाले जातक और जातिका खासकर 50 से लेकर और 70 की उम्र में इनको बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, हृदय के, शुगर के, बीपी के रोग इनको हो जाते हैं, क्योंकि हेल्थ पे इनकी बड़ी ढील होती है। और खाने पीने में इनका कंट्रोल होता है, उसमें ठीक है, लेकिन हेल्थ की बड़ी ढील होती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इनके ज़्यादातर जो मकर राशि वाले होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, स्टमक बाहर आ जाता है, जिससे इनको बहुत सारी प्रॉब्लम में स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ तीसरी चीज़, दूसरों की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। बहुत बार क्या होता है, मकर राशि वाले कान के थोड़े से कच्चे होते हैं, यानी कि किसी ने कुछ भी इनके कान में बोल दिया तो दूसरे आदमी को गलत मान बैठेंगे। दूसरे आदमी को इनको जो है इनका माइंड वॉश करना बहुत आसान है। इनके कान में अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि मकर राशि वाला अच्छा करियर में ग्रोथ कर रहा है और आपका दोस्त नहीं चाहता, तो आपको उसके प्रति भड़काएगा, 2-3 बार में उसका काम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी की बात में आपको नहीं आना है और आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पत्नी के खिलाफ या प्रेमिका के खिलाफ या अपने बॉस के खिलाफ, अपने संस्था के खिलाफ है, अपने पार्टनर के खिलाफ है, तो क्लियर उससे बात करें, लेकिन आप किसी भी बहकावे में ना आए। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं के मई के राशि फल के बारे में। पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य में तो मंगल, चंद्रमा, शनि और गुरु एक साथ बैठा है। हाथ पैरों की दर्द की दिक्कत मई में रहेगी, ठीक है। मानसिक तनाव मई में रहेगा, गुस्सा भी रहेगा। एक दो चीज़ घर के अंदर तोड़ दोगे, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर कर दोगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें, धन के स्वामी शनि है, शनि केंद्र में बैठे हैं, तो धन की जहाँ तक बात करें, पैसा आपका रुका हुआ है, वो आपका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, और मई में मिलने के, रुका हुआ पैसा मिलने के आपके योग चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको रेंटल इनकम मिलेगी, ठीक है। आपको एफडी में जो कराया वो आपको मिलेगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो तो आपको मिल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो रुका हुआ पैसा वो आपको मई के महीने में मिलने के योग आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवार की बात करें, परिवार भाव में तो सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो परिवार को में जो आपके भाइयों से, बहनों से जो रिलेशन खराब हो गए थे, तो वो, या माता पिता से जो अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो कान के कच्चे होने के कारण जिसने भी भड़काया हो आपको, तो वो रिलेशन आपके जो कट गए थे वो दोबारा बनेंगे। दोबारा आपका पुरानी रिश्तेदारों में लॉकडाउन के बाद आना जाना होगा, ऐसी स्थितियां बन रही है। पारिवारिक रिलेशन काफ़ी अच्छा बन रहा है। साथ ही साथ आप संतान की बात करें तो संतान भाव में तो शुक्र बना है, तो यानी कि संतान के कार्य से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। खासकर अगर आपकी संतान बड़ी है, विवाह के योग है, तो मई में ज़रूर ट्राई करें। वही मई में कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर मिलेगी, या कार्य या संतान से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलने वाली है। साथ ही साथ आप दाम्पत्य जीवन की बात करें, प्रेमी और प्रेमिका जोड़े की बात करें, तो सप्तम का स्वामी कहीं ना कहीं दरिद्र दोष, विष दोष के अंदर बैठा हुआ है, तो पति पत्नी के बीच में बड़ा मतभेद रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको अपनी जिह्वा पे विराम देने की आवश्यकता है, नहीं तो बहस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ ही साथ प्रेमी और प्रेमिका की भी स्थिति कुछ ऐसी ही होने वाली है, इस पे आपको ध्यान देना है। अब काम की बात कर लेते हैं, तो काम के जो स्वामी हैं, दसम स्थान के स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठे मालव्य योग निर्माण करा रहे हैं। तो आपको इस लॉकडाउन के बाद भी मई में कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। आपको नौकरी में कुछ ना कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। लोगों के लिए खराब है, लेकिन आपके काम के लिए काफ़ी अच्छा बेहतर ऑप्शन नज़र आ रहा है। साथ ही साथ व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी पॉजिटिव है। मालव्य योग जो बना रहा है वो ये बता रहा है कि व्यापार में भी, जब भी आप व्यापार खोलेंगे या व्यापार में कोई आपका पैसा रुका हुआ है, पैसा आने, व्यापार में किसी ने पैसा देना है, तो वो पैसा आपको मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार में मई का महीना अच्छा है। तो ये था मई में मकर राशि वालों का राशिफल। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।